बस मेहनत करते रहना, एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। कल जो हमने बात की थी वो ए वर्ड पर की थी। जितने भी टर्म्स बन रहे थे हमने उस पर बात कर ली थी, और उसमें से कुछ ए वर्ड के इम्पोर्टेंट जो रह गए थे वो मैंने इसी क्लास में आगे समझाए हैं। और उसके बाद हम बी वर्ड देखेंगे और एंड में हम सी वर्ड देखेंगे। तो इस क्लास में हम बी और सी दोनों वर्ड्स को साथ में लेते हुए चलेंगे। इसी के साथ हम आज ए को कंप्लीट कर देंगे और बी और सी ये दो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास के अंदर हम ए और बी सी तीनों को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शीला, जो शीला वर्ड है ना, इसे हम याद रखेंगे संगी, ठीक है। और एन को हम रखेंगे अन्नू। शीला से हम याद रखेंगे संगी, शीला संगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एनसीलरी, एनसीलरी, और उसके सामने लिखा हुआ है वर्ड अनुषंगी, अनुषंगी। तो जैसे ही हम क्या है देखेंगे कि एन एन मतलब क्या है, अन्नु, और शीला का अर्थ हमने पढ़ा है संगी। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे कि एनसिलरी का अर्थ क्या होता है, अनुषंगी। क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म्स है, जैसे इसको अनुषंगिक या फिर अनुषंगी, जो इसमें शुद्ध जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी के अंदर इसको क्या कहा गया है, अनुषंगी कहा गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, सहायक। अनुषंगी का अर्थ क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। और एक वर्ड और होता है जो इसी तरह, उसका अर्थ भी क्या होता है, सहायक होता है। तो कहते हैं ऑक्सिलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, जिसका अर्थ होता है सहायक। तो ये इसका क्या है, सिंटोनिम्स हो जाएगा कि एनसिलरी, इसका अर्थ क्या होता है, सहायक या अनुषंगिक या अनुषंगी। और ऑक्सिलरी का अर्थ भी क्या होता है, सहायक ही होता है। तो हम ये दोनों को याद रखेंगे। इसको जब हम आगे आएगा तब मैं इसको बता दूंगा कि ऑक्सिलरी को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन नोटेशन, यानी इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एनोटेशन। एनोटेशन का अर्थ होता है टिक्का टिप्पणी करना, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे कि एन, एन से हम इसको याद रखेंगे एन और नोट, यानी कि एन को हम लिखेंगे एक नोट, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। जब हमें कोई टीचर बोलता है कि आप इसके नीचे नोट डाल लेना, यानी कि एक नोट लिखो, यानी कि एनोटेशन, एनोटेशन यानी कि टिप्पणी, लेखन या टिक्का। हम इसको ऐसे याद रखें, एक नोट लिखो यानी एनोटेशन, एनोटेशन का अर्थ होता है टिक्का टिप्पणी लेखन, ठीक है ना। एनुअल, एनुअल सबको पता है वार्षिक होता है, एन्यूस शब्द से बना हुआ है। एन्यूटी, एन्यूटी जो शब्द होता है वो होता है वार्षिकी। तो एक होता है वार्षिक और एक होता है वार्षिकी। तो एनुअल जो होता है वो तो होता है वार्षिक, और एन्युटी जो होता है वो होता है वार्षिकी। एनुअल से इसको याद रख लेंगे। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना या उद्घोषणा या आख्यापन। आप इन वर्ड से थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाउंस का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। और नाउंस के आगे जो शब्द एन वगैरह ये जुड़ रहे हैं ये क्या होते हैं, तो इनका आपको पता होगा कि आगे एन जुड़ा हुआ है, ये सुफिक्स है। और सुफिक्स प्रीफिक्स को हम यहीं पर अगर थोड़ा क्लियर करते चलें तो और भी अच्छा रहेगा, कि इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मूल शब्द है उसको लिया हुआ है कि नाउंस जो है शब्द, इसके अंदर एन जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत। बेल का अर्थ हमने देखा था कि बेल का अर्थ हम देखेंगे जमानत होता है, और एंटीसिपेटरी का मतलब होता है अग्रिम, यानी कि पूर्वानुमान।
एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल को हम याद रखेंगे कि एक एंटी है, ठीक है, और एंटी का नाम क्या है? एंटी का नाम है शिल्पा। ये एंटी जो शिल्पा एंटी है वो क्या है? लोगों के बारे में पूर्वानुमान लगाती है, ठीक है, पूर्वानुमान लगाती है। और पूर्वानुमान को ही हम क्या कहते हैं? आशा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इससे आशा करेंगे कि हमारे बारे में भी क्या है? पूर्वानुमान लगा दे। तो इससे हम याद रखेंगे कि एंटीसिपेट का अर्थ होता है पूर्वानुमान या आशा करना, ठीक है। और इसी से हमारी जो ट्रिक है ये आ जाएगी कि एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी यानी कि पहले से, पूर्वानुमान यानी पहले से, अग्रिम जमानत बेल, ठीक है। और आगे देखते हैं वर्ड एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड अभी हमने बताया कि एंटीसिपेटेड का अर्थ क्या होता है? एंटीसिपेट का अर्थ होता है आशा यानी पूर्वानुमान, आशा या फिर पूर्वानुमान लगाना, ठीक है ना। पूर्वानुमान, आशा करना, तो ये शब्द किसका है? एंटीसिपेटेड का है। एंटीसिपेट का अर्थ होता है आशा करना या फिर पूर्वानुमान लगाना, और इसी से वर्ड बना है एंटीसिपेटेड जिसका अर्थ होता है प्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का अर्थ, जो एंटीसिपेशन है वो एंटीसिपेट से बना हुआ है। अब देखो इसमें जो कई कह सोच सकते हैं कि एन इसके अंदर क्या है? सुफिक्स, प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो वो प्रीफिक्स नहीं है, वो एंटीसिपेट, इसलिए मैंने इसमें मूल शब्द लिए। तो ये एंटीसिपेट जो है वो पूरा वर्ड है। तो इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? एंटीसिपेट का अर्थ होता है सोचना, या फिर क्या होता है? आशा करना, क्या होता है इसका? पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। यानी कि जो एंटीशिल्पा है वो लोगों के बारे में क्या सोचती है, आशा करती है, ठीक है, या उनके बारे में पूर्वानुमान लगाती है। तो एंटीसिपेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान। एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी का अभी हमने देखा पूर्वानुमानित, यानी कि एंटीसिपेट यानी समय से पहले, पूर्वानुमान, ठीक है। एंटीशिल्पा से हम इसको याद रखेंगे। अपील, अपील का अर्थ होता है याचिका, अपील करना यानी कि कोई याचिका देना, अपील, याचिका, ठीक है। और जो शब्द है वो है अपील, जिसका अर्थ क्या होता है? अपील का अर्थ होता है पुकारना। अपेंडेज, अपेंडेज का अर्थ होता है संलग्न, यानी कि अपेंडेज, अपेंडेज को हम याद रखेंगे एप एंड और एज से, कि आपकी जो एज है वो क्या है? एंड हो रही है, यानी कि एंड हो रही है, तो आपको किसी के साथ संलग्न हो जाना चाहिए। तो इसका जो है संलग्न, ठीक है, संलग्नक या फिर संलग्न, आप इसको याद रखेंगे ऐसे कि आपकी जो एज है वो एंड हो रही है, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, और सहारा अर्थात किसी के साथ आप संलग्न हो जाइए। संलग्न यानी कि लगन कर लीजिए, वो वाला भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, आप की जो एज है वो एंड हो रही है, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता है, आप किसी के साथ क्या हो? लगाव कर लो, या फिर क्या हो जाओ? किसी के साथ संलग्न हो जाओ। अपेंडिक्स को अपेंड से है अंत में जोड़ना, यानी प्रशिष्ट, यानी किताब के बिल्कुल अंत में जो जोड़ी गई अतिरिक्त जानकारी होती है, जो सूची दी होती है, उसे कहते हैं परिशिष्ट। हमने किताब का जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर लिखा होता है परिशिष्ट, देखा होगा कभी आपने। और जो वो परिशिष्ट लिखा होता है उसका अर्थ क्या होता है? कि अंत में जुड़ी हुई अन्य जो अतिरिक्त जानकारी है उसके बारे में। तो अपेंडेक्स यानी कि आप, एंड, और जो डिक्स है यानी कि देखो, इससे हम देखो को डिनोट करेंगे। डिक्स का अर्थ हो जाए देखो, देखो, कि आप एंड में, डिक्स यानी देखो, आप एंड में देखो, यानी परिशिष्ट, ठीक है। आगे वर्ड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को हम याद रखेंगे विनियोजन से, ठीक है। और प्रॉपर यानी उचित। देखो इसके अंदर जो वर्ड है प्रॉपर, इसे हम ये याद रखेंगे कि प्रॉपर विनियोजित करते हुए, प्रॉपर विनियोजित करते हुए कोई चीज़ है उसको क्या है? आप एप्रोप्रिएशन करो, कि प्रॉपर उसका विनियोजित करो, ठीक है ना, यानी कि उचित तरीके से उसका विनियोजित। सरकारी धन को प्रॉपर तरीके से सही काम के लिए कानूनी रूप से बांटना क्या कहलाता है? विनियोजन कहलाता है। तो इसी से हम इसको याद रखेंगे कि प्रॉपर जो है
आप उसका प्रॉपर ध्यान रखो, उसको विनियोजित करो, प्रॉपर वितरण उसका, ठीक है ना। तो ऐप प्रो के अंदर के से हम ये प्रॉपर जो है ये वर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको प्रॉपर से याद रखेंगे, प्रॉपर यानी कि उचित तरीके से। ऐप, ऐप का अर्थ जो होता है, जैसे एप्लाइंट, एप्लाइंट का अर्थ क्या होता है, एप्लिएंट, एप्लिएंट का अर्थ होता है अपील करने वाला, या उसको कहते हैं एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को क्या कहते हैं, अपील करता, ठीक है ना। और ऐप का अर्थ क्या हो जाएगा, अपीलार्थी, ठीक है ना। और ये शब्द जो है वो अपील से, अपील यानी कि याचिका, अपील लेकर जाता है वह क्या होता है, अपीलार्थी होती है, अपीलार्थी होता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें मैंने कुछ वर्ड लिए हैं। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जिसका अर्थ होता है लाभानुभोगी, ठीक है ना। और ये जो लाभानुभोगी है ये बेनिफिशियम से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है दान या उपकार। तो अनुभोगी जिसको बेनिफिट मिला हुआ है वो होता है, तो जो बेनिफिट ले चुका है वो होता है बेनिफिशियरी, यानी जो लाभानुभोगी है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट, डाउट का अर्थ क्या होता है, डाउट का अर्थ होता है संदेह, और बेनिफिट यानी लाभ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संदेह लाभ। बेनेवोलेंट फंड जिसका अर्थ होता है दातव्य निधि। तो बेने का अर्थ क्या होता है, गुड, और वोलेंस का मतलब क्या होता है, विशिंग, यानी कि जो भला चाहता है, किसी का जो भला चाहता है उसे क्या कहते हैं, बेनेवोलेंस। और जो उसका फंड होता है, जो उसका पैसा होता है, या उसको क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे बेनेवोलेंट फंड, मतलब दातव्य निधि। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का जो अर्थ होता है वो होता है विश्वास, ठीक है। और ब्रीच को हम याद रखेंगे ब्रेक से, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो जो विश्वास तोड़ दे यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास भंग, ब्रीच ब्रेक, और इसका मूल अर्थ है तोड़ना, किसी का कॉन्फिडेंस ब्रीच यानी कि तोड़ देना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ब्रीच का अर्थ तोड़ना से लिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संविदा, तो संविदा भंग। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो शब्द है और एक ब्रीच शब्द है, इन दोनों से मिलकर क्या बना, समझौतों, समझौता भंग करना। ब्रीच का मतलब तोड़ना से हो जाएगा, और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। ब्रेक इन सर्विस, तो इसका आता है सेवा विच्छेद, यानी ब्रेक का मतलब तोड़ना या विच्छेद करना, भंग करना, और सर्विस यानी सेवा। ब्रीफ, ब्रीफ चेकअप, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, छोटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संक्षिप्त, जो संक्षिप्त होता है और उसका अर्थ क्या होता है, छोटा। तो छोटा या जो संक्षिप्त है उसके लिए दिए गए ब्रीफ चेकअप, यानी कि सरसरी जांच, यानी कि छोटी जांच, संक्षिप्त रूप से। आगे देखते हैं। बजट हेड, बजट हेड, तो बजट का अर्थ आपको पता ही है, इसका जो मूल शब्द है वो है बजट, और जिसका अर्थ होता है थैला, यानी कि इसकी ट्रिक क्या है कि बजट का हेड यानी कि मेन हिस्सा, बजट हेड यानी कि जो शीर्ष, हेड का मतलब क्या होता है, शीर्ष, हेड, तो बजट शीर्ष। नेक्स्ट है ब्लंक इंडेंट, ब्लंक इंडेंट का मतलब होता है थोक मांग पत्र। ब्लंक का मतलब होता है थोक या बड़ा, और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि
ब्लक, ब्लक को हम याद रखेंगे, ब्लक को हम याद रखेंगे बुक से, यानी कि बिल्कुल बुक है, यानी कि पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी थोक में है, पूरा भरा हुआ है यानी कि थोक, ठीक है। तो इसी से हम याद रखेंगे कि ब्लक इंडेंट का मतलब होता है थोक मांग पत्र, इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। बुलेटिन, बुलेटिन का अर्थ होता है विज्ञप्ति। देखेंगे जो बुलेटिन बोर्ड जो होता है, बुलेटिन बोर्ड जिसके ऊपर क्या है, नोटिस वगैरह चिपकाए जाते हैं, तो उसी से याद रखना है कि बुलेटिन, बुलेटिन यानी कि विज्ञप्ति, यानी कि जो नोटिस चिपकाए जाते हैं वो होता है बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, और ये बुलेटिन है विज्ञप्ति। ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय, केंद्र भी बोल सकते हो, कार्यालय केंद्र, ठीक है। और ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, ये भी ध्यान रखना, इसका एक अर्थ होता है डेस्क, केंद्र या कार्यालय। तो जो एक होता है ब्यूरोक्रेसी, जो मतलब कि डेस्क पर बैठ कर जो, यानी कृषि यानी कि शासन करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड मतलब नौकरशाही होता है, वो होता है नौकरशाही, यानी कि डेस्क पर बैठकर किया गया शासन, नौकरशाही, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बाई इलेक्शन ये उपचुनाव है, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, और इससे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा संशोधन के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है बिल, बिल का आपको पता ही है, विधेयक या विपत्र होता है। बिल ऑफ एंट्री यानी कि आगम, एंट्री मतलब आगम और बिल मतलब पत्र, ठीक है, यानी कि आगम पत्र। और आगे आ गया बाईपार्टाइट, बाईपार्टाइट का मतलब होता है उभय पक्षी या द्विपक्षी, यानी कि बाई का अर्थ क्या होता है, बाई का अर्थ होता है दो, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्ट शब्द दिया गया है, पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, विभाग। तो इसको हम याद रखेंगे कि जो दो भागों के बीच में या दो पक्षों के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, उभय पक्षी या फिर द्विपक्षी। ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा या खाका। बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है परिषद या मंडल। और एक होता है बोर्ड ऑफ, ये नीचे दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, राजस्व, राजस्व, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है राजस्व मंडल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि बोनाफाइड, इस ये दो शब्दों से यानी कि बोना और फाइड से मिलकर बना है। बोना का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, और फाइड का जो अर्थ होता है वो होता है नियत, फाइड का अर्थ होता है वास्तविक या सद्भावी, ठीक है। तो जो सद्भावी होता है, सद्भावी और वास्तविक, सद्भावी या फिर इसको बोल सकते हैं वास्तविक, इसका अर्थ होता है बोनाफाइड का अर्थ होता है वास्तविक, बोना का अर्थ होता है अच्छा यानी कि मतलब गुड, और फाइड का मतलब क्या होता है नियत, यानी कि बोना अच्छा नियत वाला वास्तविक इंसान, यानी कि एक जो बोने होते हैं, हम इसको ट्रिक से याद रखें कि जो बोने होते हैं वो क्या होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, दिल के क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसी से हम याद रखें कि बोना फाइड यानी कि बोनों से क्या फाइट नहीं करनी है, क्योंकि वो दिल के अच्छे होते हैं। तो इसी से हम याद रखेंगे कि वास्तविक या सद्भावी होते हैं वो, ठीक है। बॉन्ड यानी कि बंद, बंद पत्र या बॉन्ड। बोनस, बोनस का अर्थ होता है अधिलाभांश। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी, ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्त, या अभी हमने एक वर्ड और देखा था जिसका अर्थ क्या था, संक्षिप्त था, संक्षिप्त या फिर छोटा,
यानी कि उस वर्ड था ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ भी यही था, संक्षिप्त या छोटा। और इसी से बना ये क्या है, ब्रेविटी को हम शामिल करेंगे कि ब्रेविटी, ब्रेव बस से तो साहस होता है, लेकिन ब्रेविटी जो है उसका अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्तता। ठीक है, छोटे या संक्षिप्त रूप में क्या है, बात करना, ब्रेविटी, संक्षिप्त। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट वर्ड आ चुका है। और इस ये जो होता है ब्राइब, ब्राइब जो है इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है उत्कोच या घूस या रिश्वत। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि बी आर से याद रखेंगे कि बार बार जब हम किसी को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, यानी कि घूस देते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, तो इसको याद रखेंगे ब्राइब। ब्राइब यानी कि बार बार पैसा देना, घूस देना। ठीक है। ब्रॉडकास्ट, जो ब्रॉडकास्ट होता है उसका मतलब होता है प्रसारण। ठीक है, ब्रॉड और कास्ट यानी कि दूर तक जो फैलाना होता है उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। रेडियो पर ब्रॉडकास्ट या प्रसारण करना। अब आ गया ब्रोशर। ब्रोशर का अर्थ होता है विवरणिका, यानी कि एक आप बोलते हो ब्राउचर। ब्राउचर वो भी क्या होता है, एक विवरणी होता है। तो आप इसको ब्रोशर को ब्राउचर से याद रखेंगे कि विवरणिका। ठीक है, ब्रोचर सिलाई करना या कोई पुस्तिका। ठीक है, ब्रोशर, ब्रोशर का अर्थ क्या होता है, सिलाई करना या पुस्तिका। ब्रोशर, ब्रोशर का अर्थ होता है सिलाई करना या कोई पुस्तिका होती है। ठीक है, तो कॉलेज की जानकारी वाला छोटा ब्रोशर यानी कि विवरणिका। और नेक्स्ट हम देखेंगे बजट। बजट को आय या चमड़े का थैला, यानी बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। हो सकता है हमसे ये न पूछ कर ये पूछ लिया जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। या ये हो सकता है कि हमें बजट देकर और उसकी जगह ये भी ऑप्शन में रख दे, तब हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये ब्यूरो और क्रेशी इन दोनों से मिलकर बना है। तो ब्यूरो का अर्थ क्या होता है, ब्यूरो का अर्थ होता है कोई कार्यालय। ठीक है, और जो क्रेसी है, क्रेसी का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो इसी से हम याद रखेंगे कि जो ब्यूरो को, एक अर्थ ब्यूरो का होता है डेस्क, यानी कि डेस्क पर बैठकर जो शासन करता है, यानी कि नौकरशाही। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ये जितने भी वर्ड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे सी वर्ड पर। तो चलिए देखते हैं, सी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सी का अर्थ, सी में पहला वर्ड हम ले रहे हैं कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। दूसरा वर्ड है काडर। देखो जो काडर वर्ड है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है संवर्ग या ढांचा, यानी कि आईएएस का अपना जो काडर यानी ग्रुप होता है, यानी कि किसी भी कंपनी में या फिर किसी वर्ग के अंदर जो समान लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, काडर बोलते हैं, संवर्ग या ढांचा। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, काडर है, यानी कि हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ढांचा है। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का अर्थ होता है उपनिवेश। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि एक होता है क्लोन। क्लोन का अर्थ क्या होता है कि दो चीज़ें हैं उसके समान ही दूसरी चीज़, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्लोन। यानी कि कोई भी एक प्रकृति की कोई चीज़ है उसके समान ही हमने कोई दूसरी चीज़ बना ली है, तो वो क्या हो गया, उसका क्लोन हो गया। जिससे या तो कोई व्यक्ति का या कोई वस्तु का, तो यानी कि हमने उसकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे उसके क्लोन के अंदर क्या है, निवेश कर दिया है, यानी कि उपनिवेश हो गई है। तो वो क्या होगा, उसका उप पार्ट हो जाएगा। तो इसी से हम याद रखेंगे उपनिवेश। कॉलोनाइजेशन का अर्थ होता है उपनिवेश। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कैमरा मीटिंग। कैमरा मीटिंग का अर्थ होता है कैमरा यानी कि गुप्त रूप से कोई कक्ष में, कैमरा मीटिंग यानी कि गुप्त बैठक। कैंडिडेट ये सबको पता है।
कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट का अर्थ क्या होता है? छावनी। आपने पढ़ा होगा कि कैंट, कैंट का अर्थ क्या होता है? कैंट होता है जहाँ पर क्या है, जो सेना रहती है उसे क्या कहते हैं? कैंट कहते हैं। और सेना जो सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र में रह रही है, जो क्या है, स्थिर है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? छावनी। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी, मूलधन, राजधानी। कैपिटेशन टैक्स, कैपिटेशन यानी कि जो प्रति व्यक्ति कर लगाया जाता है ना, जो हर व्यक्ति पर होता है। ठीक है। कैपिट, कैपिट मतलब सिर यानी कि हर व्यक्ति। ठीक है। और हर व्यक्ति पर लगने वाला टैक्स क्या होता है? कैपिटेशन टैक्स यानी प्रति व्यक्ति कर। कर केयर टेकर गवर्नमेंट यानी कि काम चलाऊ सरकार। यानी केयर टेकर का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या है, हम किसी को अपनी चीज़ क्या है, केयर, ठीक है, हमारी चीज़ की क्या है, तुम ध्यान रखना। तो हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम कहीं किसी को क्या है, अपना घर या फिर अपनी कोई वस्तु या फिर हमारा कोई बच्चा है तो उसको हम क्या है, उसके लिए केयर टेकर वगैरह रखते हैं। तो केयर टेकर का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए, यानी काम चलाऊ रूप से। तो उसको बोलते हैं काम चलाऊ सरकार। ठीक है। केस, केस का अर्थ होता है प्रकरण, ये सबको पता ही है। और केस, केस और केस में थोड़ा डिफरेंस है, वो आप ध्यान रखना कि केस या नगद रोकड़, और केस का अर्थ क्या होता है? प्रकरण। ठीक है। आगे है कैशियर, कैशियर का अर्थ होता है कोषपाल या फिर खजांची। क्या, नेक्स्ट देखते हैं। कास्टिंग वोट, जो कास्टिंग वोट होता है उसका मतलब होता है निर्णायक मत, निर्णायक मत। ठीक है। तो कास्ट का अर्थ होता है डालना, और वोट का अर्थ क्या होता है? मत, यानी कि निर्णायक मत डालना, निर्णायक मत। कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है डालना, और वोट का अर्थ क्या होता है? मत। तो इसी से हम याद रखेंगे कि कास्ट और वोट, वोट यानी मत, यानी कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। ठीक है। कैजुअल, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इसका अर्थ होता है, कैजुअल का अर्थ होता है आकस्मिक, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो होते हैं वो तो होते हैं जो श्रमिक होते हैं, उनकी बोलते हैं क्या? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है? नियुक्ति। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। कैजुअल लेबर यानी कि अनियत, आकस्मिक, लेबर यानी कि मजदूर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैजुअल लीव, लीव का अर्थ होता है अवकाश, और कैजुअल का अर्थ होता है आकस्मिक। कैटलॉग, तो ऐसे जो शब्द है जिनके लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है, मैं सिर्फ वहीं पर क्या है आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा। और इसके अलावा जो कॉमन वर्ड है उसके लिए हम ट्रिक नहीं बनाएंगे, उसको आप 2-3 बार देखेंगे तो वो कॉमन वर्ड है आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। कुछ वर्ड तो ऐसे आ रहे हैं जिनको, जो आपको पता भी है, पर उनका हिंदी अर्थ कुछ अटपटा सा होता है, तो वो आपको क्या है, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और आपका जो हिंदी वर्ड है, मीनिंग है, वो भी आपको निश्चित हो जाएगा कि कौन सा मीनिंग रहेगा। कैटालॉग, कैटालॉग का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ, ग्रंथ सूची या सूची पत्र की, यह लिखा हुआ है कैटल। और तो अब यहाँ पे हमें इन वर्ड को तोड़ना है। जैसे एक तो वर्ड हमें याद रखना है अटल, और एक वर्ड इसी में से हम लिखेंगे लो। मतलब ये हम ऐसे समझे कि जो वस्तु है, जो लोगों के पास क्या है, अटल रहती है। अटल रहती है किसके पास? लोगों के पास। तो वो क्या है, उसकी सूची बनाकर रखते हैं। ठीक है ना। तो इसी से हम याद रखेंगे कि कैटलॉग यानी कि अटल, लोग यानी कि अटल कोई वस्तु है, उसकी लोग क्या है, सूची बनाकर रखते हैं। तो इसको हम सूची से याद रखेंगे। और अटल यानी कैटालॉग, कैटालॉग का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ सूची या फिर सूची पत्र। ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है? सावधानी या फिर चेतावनी। ठीक है। खतरे के बोर्ड पर लिखा होता है क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर, सीज फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम। ये तो अभी कॉमन वर्ड चल रहा है।
कि किसके साथ युद्ध चल रहा है देश देश विदेश के अंदर, और अभी सीज फायर हो चुका है, अभी युद्ध में क्या है, विराम आ चुका है। तो सीज का अर्थ क्या होता है? सीज का अर्थ होता है स्टॉप, और फायर का अर्थ क्या होता है? फायर करना, यानी कि गोलीबारी। तो सीज का अर्थ हो गया स्टॉप, यानी गोलीबारी क्या है? रोकना। सीमेंटेड, सीमेंटेड का अर्थ होता है सुदृढ़। इसको हम सीमेंट से याद रखेंगे कि सीमेंट जो होती है ना, वो क्या होती है? दृढ़ होती है, यानी ठोस होती है। तो उसी से याद रख लेंगे कि दृढ़ और ठोस चीज़ क्या है? सीमेंटेड। सीमेंटेड यानी सुदृढ़। ठीक है। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है अंतर्विरोध, और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कटरा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कट्टर है किसी चीज के अंदर, जो वो क्या है, उसका विरोध कर रहा है। यानी कि अगर कोई धर्म से प्रति है तो कट्टर विरोधी हो जाएगा, तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे? कंट्राडिक्शन, अंतर विरोधी। तो अंतर विरोधी को हम ऐसे याद रखें, कंट्राडिक्शन से कंट्रा वर्ड को उठाएंगे और इसे हम कटरा से याद करेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? कट्टर विरोधी है। ठीक है। कटरा यानी कि विपरीत बात बोलने वाला, अंतर विरोधी। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन का अर्थ होता है परिवर्तन या रूपांतरण। ठीक है। यानी कन्वर्जन तो आपको पता ही होगा कि कन्वर्ज करना किसी को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस का अर्थ हमने पहले देखा था, और अलाउंस, अलाउंस का अर्थ होता है भत्ता। लेकिन इसमें जो कन्वेंस का संपूर्ण वर्ड मीनिंग जो है वो है सवारी भत्ता। ठीक है। यानी कन्वेंस का मतलब क्या था? परिवहन का साधन। ठीक है। कन्वेंशन जो हमने पीछे देखा था वर्ड, उसका मतलब क्या था? परिवहन का साधन। और यहाँ कन्वेंस अलाउंस का अर्थ क्या हो जाएगा? सवारी भत्ता। ठीक है। उसके बाद आ गया काउंसिल ऑफ स्टेट, ये राज्यसभा होती है। अब यहाँ आ गया काउंटर एफिडेविट। यानी एफिडेविट को हमने शपथ पत्र से याद किया था। ये एफिडेविट यानी डेविट को हमने दावत, और दावत से हमने शपथ को याद किया था कि एफिडेविट, डेविट को हम दावत कहेंगे, और दावत से क्या क्या है कि दावत करने के लिए हम शपथ ले रहे हैं कि हम दावत करेंगे। तो ये क्या हो गया? शपथ पत्र। और इसमें काउंटर वर्ड और जुड़ा हुआ है, तो काउंटर का मतलब क्या हो गया? प्रति शपथ। ठीक है। तो काउंटर एफिडेविट का अर्थ क्या हो जाएगा? एफिडेविट से याद रख लेना है शपथ पत्र, और काउंटर का अर्थ हो जाएगा प्रति। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर चार्ज। काउंटर चार्ज जो होता है वो होता है प्रत्यारोप। यानी काउंटर का अर्थ हमने अभी देखा था पीछे कि काउंटर को क्या कहेंगे? प्रति। ठीक है। और प्रति से हो जाएगा, चार्ज का मतलब हो जाएगा कि कोई चार्ज करना, किसी से कुछ चार्ज करना या किसी पर चार्ज लगाना, यानी कि आरोप लगाना, चार्ज लगाना। ठीक है। तो काउंटर चार्ज का अर्थ हो जाएगा प्रत्यारोप। ठीक है। काउंटर यानी कि जवाब, काउंटर में चार्ज लगाना ही क्या है? प्रत्यारोप, यानी कि जवाब में जो चार्ज यानी आरोप लगा रहा है। ठीक है। काउंटर फॉइल, काउंटर फाइल जो होती है ना, काउंटर फाइल जो होती है, काउंटर का मतलब प्रति और फाइल का मतलब पत्र या परण। तो प्रति पत्र या प्रतिपरण, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि चेक का काउंटर फाइल यानी कि प्रतिपत्र संभाल कर रखें। यानी कि जो चेक है, चेक की जो प्रतिपत्र जो होता है ना, जब हम चेक वगैरह देते तो उसका जो प्रतिपत्र है वो क्या संभाल कर रखें। तो इसी से हम याद रखेंगे कि जो फाइल है यानी काउंटर फाइल, काउंटर फाइल को क्या कहेंगे? प्रतिपत्र। ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो फाइल है, फाइल को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फाइल को हम क्या कराएंगे? चेक कराएंगे। फाइल को हम क्या पत्र भी बोल सकते हैं कि पत्र चेक करवाएंगे। तो इसी हिसाब से हम इसको याद रखेंगे कि फाइल, फाइल का मतलब हो जाएगा पत्र, और काउंटर का हमने पीछे देखा ही है, काउंटर का अर्थ क्या होता है? प्रति पत्र या फिर परण। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं कि फाइल को हम पत्र भी कह सकते हैं और परण भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर साइन, तो सिग्नेचर। काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर का होता है
प्रति, हस्ताक्षर। काउंटर, काउंटर का अर्थ प्रति होता है, और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब जो भी हमारा कोई वक्तव्य है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो पॉलिटिकल के अंदर इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो कोर्ट मार्शल का अर्थ होता है सैनिक न्यायालय, यानी कोर्ट में क्या है, मार्शल यानी कि सैनिक का न्यायालय, कोर्ट में सैनिक न्यायालय यानी कि। क्रीडेंस, यानी कि क्रीडेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि करो डांस, करो डांस से हम इसको समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति जो है वो करेगा डांस, ठीक है। प्रति प्लस व्यक्ति, व्यक्ति से हम क्या याद रखेंगे कि प्रति प्लस ए, व्यक्ति ए को जोड़ते हुए हम शब्द याद रखेंगे प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय हर व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति करेगा डांस, तो इसी से याद रखेंगे क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय पत्र। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को हम याद रखेंगे विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता से कि क्रेडिट का अर्थ क्या होता है। क्रेडिट का अर्थ एक अर्थ होता है जैसे खाता, वो तो होता ही है, एक अर्थ इसका होता है विश्वास। तो विश्वास से हम इसको याद रखेंगे कि क्रेडिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, विश्वसनीयता। बिलिटी जो पीछे वर्ड जुड़ा हुआ है इसका क्या हो जाता है, विश्वसनीयता हो जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ क्या होता है, श्रेय, उधार, साख यानी कि जमा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक है काम का क्रेडिट, जिसको याद नहीं होता उसके लिए कि काम का जो क्रेडिट है वो लेना, या बैंक में क्रेडिट क्या है, जमा करना। एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, हम जो जमा करवाते हैं, ठीक है, और डेबिट का अर्थ मतलब होता है निकलवाना, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड है क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस को हम ऐसे याद रखेंगे, क्रिमिनल यानी कि अपराधी या अपराध, ठीक है। ऑफेंस का अर्थ क्या होता है, दंडनीय, यानी कि वो क्रिमिनल जो क्या है ऑफेंस कर रहा है यानी कि दंडनीय अपराध कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे दंडनीय अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। कट मोशन, कट यानी कि कटौती, और मोशन मतलब प्रस्ताव। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का अर्थ होता है निषिद्ध, इसको हम कैसे याद रखेंगे, रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोई क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या है, बैन हो गया है, बैन यानी कि उस पर प्रतिबंध लग गया है, और इसी से हम याद रखेंगे निषिद्ध, नहीं उसे क्या है, निषिद्ध कर दिया गया है। तो कॉन्ट्राबैंड का सम्मिलित अर्थ क्या हो जाएगा, निषिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कवरिंग लेटर, कवरिंग का मतलब हो गया आवरण, और लेटर का मतलब हो गया पत्र, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट का अर्थ क्या होता है, सहमति। तो इसको हम याद रखेंगे कि कौन है जिसे मुझे अपनी सहमति क्या करनी है, सेंट करनी है। सेंट से हम याद रखेंगे इसको कि सेंट के लिए यानी कि भेजने के लिए पहले कंसेंट यानी कि सहमति जरूरी है। इसी प्रकार हम याद रखेंगे कि कौन है जिसे मुझे अपनी सहमति सेंट करनी है, तो कंसेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, सहमति। हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति। फिर देखते हैं कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का अर्थ क्या होता है, प्रेषित, यानी कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, कोई व्यक्ति है जो सामान लेके जा रहा है, तो अब वो एक जगह से जब दूसरी जगह सामान पहुंचा देता है, तो वो क्या है, पहुंचाने के बाद वहाँ से क्या करवाता है, साइन करवाता है। यानी कि साइन का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर ये जो सामान है वो क्या है, पहुंचा चुका है। तो कौन साइन करवाता है, प्रेषिती, प्रेषिती आपको पता है भेजने वाला, तो कौन साइन करवाता है, प्रेषिती करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेंस, इसका अर्थ क्या होता है, जनगणना, यानी कि सेंस, जिसमें सेंस होगा वही क्या है, गणना कर पाएगा, ठीक है। सूझ से याद रखना है सही, यानी कि जिसमें सेंस है वही क्या है, सही। इसको हम सही से पढ़ेंगे कि जिसमें सेंस है
वही क्या है, सही गणना कर पाएगा, यानी कि जनगणना। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंस। तो इसका अर्थ होता है आम सहमति। ठीक है, एक था कंसेंट, इसका अर्थ था सहमति। और कंसेंस का अर्थ क्या होता है, कंसेंस का अर्थ होता है आम सहमति। ठीक है, यानी कि सेंस यानी कि बुद्धि। और इसी से हमने एक पीछे वर्ड याद किया है कि जिसमें क्या है, सेंस है, वही क्या कर पाएगा, जनगणना सही कर पाएगा, यानी कि सेस। तो इसी से हमने पीछे वाला वर्ड याद रखा है, और इसी को हम इससे याद रखेंगे कि कंसेंस जो वर्ड दिया हुआ है यानी कि सहमति, कि कंसेंट यानी कि सहमति। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा या अनुबंध, यानी कोई चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुकी है तो अनुबंध। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ क्या होता है, आचार संहिता, यानी कि कोड यानी कि नियम, कंडक्ट यानी कि आचरण, यानी कि कोई कोड है यानी कि नियम है, इसका अर्थ क्या है, नियम। और उस नियमों का आचरण करना यानी कि आचार संहिता। ठीक है, क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष, यानी कि संग्रह प्लस अध्यक्ष। जो संग्रह करने वाला क्या है, अध्यक्ष होता है। किसी संग्रह कई कोई जगह है जहाँ पर संग्रहण कर किया हुआ है कुछ, तो उसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, संग्रह अध्यक्ष। क्यूरेटर को हम कैसे याद रखेंगे, तो क्यूरेटर को हम याद रखेंगे कि क्यू प्लस जो रेटर शब्द है, इसमें रेट का अर्थ क्या होता है, रेट का अर्थ होता है मूल्य, और रेटर का अर्थ क्या हो जाएगा, मूल्य निर्धारण करने वाला। और मूल्य निर्धारण कौन करेगा, जिसके पास सामान होगा, यानी कि जो सामान का अध्यक्ष होगा, संग्रह अध्यक्ष। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। तो क्यूरेटर का अर्थ क्या होता है, संग्रह अध्यक्ष। रेटर, इस रेटर से हम याद रखेंगे कि रेटर का रेटर जो रेट लगा रहा है, जो मूल्य का निर्धारण कर रहा है, संग्रह अध्यक्ष। ठीक है, क्यूरी यानी कि खोजने। क्यूरी का अर्थ क्या होता है, खोजने, खोजने वाला। क्यूरी खोजने वाला जो है वो क्यूरेटर। ठीक है, पहले वाली ठीक है, अब उसी से याद रख लेना आप। अब है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर होता है लेखा एवं व्यय नियंत्रक। लेखा व व्यय नियंत्रक, इसको हम कहते हैं कंट्रोलर। तो यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि जो नियंत्रण में हो। ठीक है, नियंत्रण करने वाला लेखा कंट्रोलर। ठीक है ना, तो इसको कंट्रोलर से हम याद रखेंगे कि कंट्रोल कर रहा है किस पर, अपने लेखा और व्यय, यानी कि जो पूंजी है उस पर क्या है, कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। ठीक है, और नियंत्रक किस पर हो रहा है, लेखा और व्यय पर। तो कंट्रोलर का अर्थ होगा लेखा व व्यय नियंत्रक। ठीक है, कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन का अर्थ होता है सुलह करना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी हम जब सुलह करते हैं दो पक्ष के बीच में भी। कॉन्सिलेशन का अर्थ ये हो जाएगा कि हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन है, भी कौन कौन है जिसके अंदर क्या है, मुझे सुलह करवानी है। ठीक है, तो कौन सी लेसन यानी कि किस किस को कौन कौन सा लेसन देना है, जिससे क्या है उन दोनों के बीच में क्या है, सुलह हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे याद रखेंगे कि कौन सी लेसन यानी कौन सा लेसन है जिससे मैं इन दोनों की क्या है, सुलह करा सकूँ। तो कॉन्सिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सुलह। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हमें सबको पता है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी पर दिया गई कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी, या हम उसको कॉम्प्लीमेंट या फिर कमेंट में, जैसे कमेंट होता है टिप्पणी करना। ठीक है, उसी से कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना यानी नमन करना या अगर्य। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा हिंदी मीनिंग इसका ध्यान में रखना है। उसके आगे आ गया कंसाइज। कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त। एक होता है ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ भी क्या होता है, छोटा या फिर संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो एक हो जाएगा कंसाइज। कंसाइज यानी कि उसका साइज कैसा है,
साइज होना चाहिए संक्षिप्त, ठीक है। कंसाइज, कंसाइज का यानी कि साइज कैसा, संक्षिप्त या छोटा। नेक्स्ट वर्ड है कंडोन, ठीक है। तो कंडोन का अर्थ होता है माफ़ करना। तो हम इसको याद रखेंगे कि कौन, कौन और डोन, ठीक है। कि डोन जो गलती करे उसे क्या है, माफ़ कर देना, चाहे कोई भी हो। कोई यानी कि कौन है, या कोई भी व्यक्ति है उसे क्या है, डोन तुम माफ़ कर देना। तो इसे हम याद रखेंगे कि डोन कौन, डोन कौन यानी कोई भी है उसको क्या है, माफ़ करना, ठीक है। तो कंडोन का अर्थ क्या होता है, माफ़ करना। इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ये है कंडोन, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है गोपनीय, यानी कि कोई कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है ना, और उसको हम क्या है, गोपनीय रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है विश्वास, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस या क्रेडिट जो वर्ड होते हैं उसका एक अर्थ क्या होता है, विश्वास, ठीक है। और उसी से हम याद रखेंगे कि विश्वास यानी कि गोपनीय, कोई भी चीज़ हमारी जो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, यानी कि गोपनीय रहनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल का अर्थ क्या हो जाएगा, गोपनीय रूप से, ठीक है ना। इसमें एक जो वर्ड है फाइड, अभी कुछ देर पहले हमने एक वर्ड देखा है बोना, बोनाफाइड। तो बोनाफाइड का अर्थ क्या था, कि फाइड यानी कि जो व्यक्ति बोलना है, और फाइड है, फाइड का मैंने क्या बताया था कि व्यवस्थित, या जो फाइड यानी कि सहमत हो। या फिर इसको हम याद रखेंगे कि जो बोलने लोग होते हैं, ठीक है ना, बोलना, तो बोलने लोग क्या है, फाइट नहीं करते। तो हमने इसको ऐसे याद रखा किया था कि बोलने लोग जो क्या फाइट नहीं करते, यानी कि वो क्या होते हैं, थोड़े सद्भावी होते हैं। तो वो वर्ड आप याद रखना कि बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है, सद्भावी, ठीक है। और इसमें कॉन्फिडेंशियल, और इसमें जो फाइड दिया हुआ है इसका अर्थ हमने उससे जोड़ा है कि बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है, सद्भावी। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। कि आपको अगर ऐसा कोई वर्ड याद था जाए जिसके अंदर ऐसा वर्ड दिया हुआ हो, तो आपको पीछे वाली जो ट्रिक बन रही होती है उसको भी याद कर लेना चाहिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इसमें हम याद रखेंगे कि कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है गोपनीय। नेक्स्ट वर्ड है करेस्पॉन्डेंट। अभी जो वर्ड चल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एंड क्लास के अंदर आए हैं। तो कोरेस्पॉन्डेंस का अर्थ क्या होता है, कोरेस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है पत्राचार या पत्र व्यवहार। ये जो कार्यालय होते हैं ना, जो कार्यालय से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एलडीसी हो गया, ठीक है, जैसे टीचर के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर उनमें टेक्निकल टर्म्स है तो उनके लिए ये वर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे कि कोरेस्पॉन्डेंस का अर्थ क्या होता है, पत्राचार। और हम इसको याद ऐसे करेंगे कि रिस्पोंड यानी कि कौन है जो हमारे पत्र का रिस्पोंड नहीं कर रहा। रिस्पोंड से हम याद रखेंगे कोरेस्पोंड, कोरेस्पोंड। तो कोरेस्पोंड को हम याद रखेंगे कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस का तो मतलब हो जाएगा पत्राचार या फिर पत्र व्यवहार, ठीक है। तो कौन है जो हमारे पत्र का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी कि हमारे पत्र पर क्या है, व्यवहार नहीं कर रहा। तो हम इसको व्यवहार से याद रखेंगे कि कौन है जो हमारे पत्र का क्या है, जवाब नहीं दे रहा या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स का अर्थ हम याद रखेंगे व्यवहार से, ठीक है। तो पत्र व्यवहार यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। करंट, करंट का अर्थ होता है प्रचलित या फिर चालू, ठीक है। तो बहुत बार क्या है, नॉर्मल वर्ड से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और वहाँ पर जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम क्या है, हमें ये तो पता होता है करंट, करंट यानी कि बिजली का करंट, या फिर या जो सम्मिलित रूप से जो अभी करंट में चल रहा है, जो नया है,
परंतु ऐसे जो प्रचलित वर्ड है, ऐसे वर्ड क्या है हम याद नहीं रख पाते हैं। तो इनको हम याद रखेंगे कि करंट का अर्थ क्या होता है, प्रचलित या चालू। ठीक है, करंट यानी कि अभी अभी जो चालू स्थिति है। कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। ठीक है, तो पुलिस की जो कस्टडी होती है उसका अर्थ क्या होता है, अभिरक्षा। ठीक है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो होता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अर्थ क्या होता है, आपराधिक उपेक्षा। यानी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्रिमिनल की नेग्लिजेंस यानी कि अपेक्षा आपराधिक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्रिमिनल का अर्थ क्या होता है, क्रिमिनल का हम अर्थ इसमें लेंगे आपराधिक। ठीक है, और नेग्लिजेंस इसको हम याद रखेंगे अपेक्षा। अपेक्षा कैसे याद रखेंगे, कि ऐसी अपेक्षाएं जो ना हो। ठीक है, जो बुरी हो। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि नकली है। नकली से हम याद रखेंगे नेगली। ठीक है ना, तो नेगली जो वर्ड है इसको हम याद रखेंगे कि जो नकली अपेक्षाएं हैं। ठीक है, बुरी अपेक्षाएं हैं, आपराधिक अपेक्षाएं हैं। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, आपराधिक अपेक्षाएं। ठीक है, तो आज की क्लास का यही एंड होता है।